अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। असम के शहीद मोइनुल हक और कानपुर के मनीष गुप्ता, दोनों की कहानी कुछ मिलती जुलती है। किसी पर ज़्यादा जुल्म हुआ, किसी पर कम हुआ, लेकिन दोनों की मौत हुई पुलिस की मार से। दोनों का नाम अलग है, दोनों का मज़हब अलग है और नाम और मज़हब अलग अलग होने की वजह से इंसाफ मिलने में भी अलग अलग मामला हो गया। एक तरफ पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, एक को फौरी तरफ इंसाफ मिल गया है और दूसरे का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। उसके जुल्म को बताना भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। ये भारतीय सियासत में हो रहा है और मीडिया में जो कुछ घिनौना खेल चल रहा है वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई बताएंगे कि नाम अलग अलग होने की वजह से किस तरह इंसाफ में ताखीर हो रही है, किस तरह जुल्म हो रहा है, किस तरह किसी की मदद की जा रही है, किस तरह भारतीय सियासत के सियासतदां किसी के लिए जान निछावर कर रहे हैं, किसी का नाम लेने को तैयार नहीं है और मीडिया में किस खबर को किस तरह दबा दिया गया और किस पर किस तरह हंगामा है। सारी तफसील डेटा के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मिल्लत टाइम्स के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए। वहाँ आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमारी खबरें पढ़ सकते हैं। मिल्लत टाइम्स के चारों पोर्टल की न्यूज़ वहाँ मौजूद मिलेगी। आप खुद भी डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अब आइए बात करते हैं। 23 सितंबर को आपने देखा होगा असम में पुलिस शहीद मोइनुल हक और कई लोगों को 0 पॉइंट से गोली चला करके मार देती है, वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। पुलिस को इससे भी तसल्ली नहीं मिलती है तो पुलिस डंडा लेकर उससे मारती है। इस पर भी बस नहीं होता है, फिर एक फोटोग्राफर आता है और कूदता है मोइनुल हक के जिस्म पर, फिर उसको थोड़ा सा रुक जाता है, फिर दोबारा वो कूदता है मोइनुल हक के जिस्म पर। एक तरफ मोइनुल हक की रूह तड़प रही होती है, उसकी रूह जिस्म से निकल रही होती है, दूसरी तरफ पुलिस फिर लाठी बरसाती है। वो फोटोग्राफर आकर उस पर बार बार जम करता है, कूदता है। इंसानियत इस वीडियो को देखकर शर्मसार हो गई, पूरी दुनिया हैरत ज़दा हो गई। तारीख में ऐसा भी कभी हुआ है कि एक शख्स जिसकी रूह जिस्म से निकल रही हो, पुलिस ने 0 पॉइंट से फायरिंग करके जिसे मार दिया हो, उसके जिस्म पर कोई फोटोग्राफर इस तरह कूदेगा। लेकिन ये सब हुआ, खबर ये नहीं है, ये खबर तो पुरानी हो चुकी है। इस खबर के बाद क्या हुआ वो जो कुछ आप जानेंगे और जानना ज़रूरी है। इस खबर के बाद ये हुआ कि असम के चीफ मिनिस्टर ने इस पर एक लफ्ज़ भी मजम्मत का नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, PFI के लोग इसमें मुलव्विस थे। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया और ट्वीट करके इक्तफा कर दिया। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अपनी पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया, न ही परिवार वालों से मिलने की कोशिश की। किसी ने भी कुछ करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडरों ने जाकर वहां मुलाकात की, कुछ मुस्लिम लीडरों ने, मिल्ली तंजीमों के सरबराहों ने वहां जाकर मुलाकात की, AIUDF के लीडरों ने जाकर मुलाकात की और बस मामला इतना पर हो गया। अभी तक जिन पुलिस वालों ने फायरिंग की थी, गोलियां चलाई थी, उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने फायरिंग की थी, जो पुलिस एहलकार उसे मारने में मुलव्विस है, वो सब के सब हेमंत बिस्वा शर्मा के इशारे पर वो लोग कर रहे थे और किसी के खिलाफ केस नहीं होने वाला है, अब तक ऐसा लोग कह रहे हैं। दूसरी तरफ गोरखपुर की मिसाल ले लीजिए। गोरखपुर में 2 दिन पहले एक होटल में मनीष गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ होटल में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस पहुंच करके कहती है कि लोग मशकूक है और फिर उन्हें पीट पीट कर पुलिस मार देती है और उसमें मनीष गुप्ता की मौत हो जाती है। पुलिस पहले दिन ये बयान करती है कि वो लोग मशकूक थे और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये कहा गया कि वो गिर गया और मतलब कुल मिलाकर ये कहा गया कि पुलिस उसकी मौत में मुलव्विस नहीं थी। लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, दबाव बना तो पुलिस ने खुद एतराफ़ किया कि पुलिस के मारने की वजह से उसकी मौत हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ जाते हैं। 6 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, CBI जाँच का
ऑर्डर दे दिया गया है। और यही नहीं, उनके वाइफ को, जो मीनाक्षी नाम है जिनका, उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। 10 लाख रुपया से ज़्यादा देने का वादा किया गया है। अखिलेश यादव कानपुर उनके घर चले गए मुलाकात करने के लिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर है, वो मुलाकात करने चले गए। मायावती ने खुल करके मजम्मती बयान जारी किया। कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के साबिक सदर, सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी के रहनुमा यानी राहुल गांधी ने भी बहुत अपना एक ट्वीट किया जिसमें उनकी हमदर्दी जाहिर होती। पहले अभी तक वो मिलने नहीं गए। दूसरे लीडरों ने सबने ट्वीट किया, सबने मजम्मत का इजहार किया। प्रोटेस्ट होने लगा, ट्विटर मीडिया पर सपोर्ट होने लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि पहली फुर्सत में मीनाक्षी गुप्ता के परिवार वालों को इंसाफ मिल गया, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो गई। अब जरा सा कंपेयर कीजिए दोनों वाक़े को। मोइनुल हक और उसके अलावा 800 कुल 800 घर असम में ऐसे हैं जिनके घर को पुलिस ने तोड़ दिया, वहां की सरकार ने उजाड़ दिया, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और इन सब के दरमियान 2 दिन बाद उन्हीं लोगों में से 2 को पुलिस ने 0 पॉइंट से शूट करके कत्ल कर दिया, मार दिया। उनके लाश की बेहुरमती हुई, उनके सामानों को पुलिस वालों ने जला दिया, उनके घरों को तोड़ दिया। 2 नहीं बल्कि 3 मस्जिदों को तोड़ दिया गया। सब कुछ असम में हुआ, लेकिन पूरी दुनिया चुप है। असम में घरों के तोड़े जाने पर न तो राहुल गांधी ने कुछ कहा, न अखिलेश यादव ने कुछ कहा, न मायावती ने कुछ कहा, न दूसरे लीडरों ने कुछ कहा। उसकी मौत पर राहुल गांधी ने थोड़ी सी हमदर्दी जताई, बकिया लीडरों ने ये सब भी करने की कोशिश नहीं की। ये तो पूरा मामला है। आप समझिए, एक तरफ एक मनीष गुप्ता का मामला है, कितना जल्दी इंसाफ मिल गया, कितनी जल्दी सारे सियासी लीडर्स मुलाकात करने पहुंच गए, इस पर अफसोस का इजहार कर रहे, इंसाफ की मांग कर रहे। दूसरी तरफ मोइनुल हक और उनके आसाम के लोगों का मामला है जिसके जुल्म पर लोग खामोश हैं, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ये तो लीडरों का मामला हो गया। अब आगे चलते हैं मीडिया में क्या हो रहा है। असम में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट दुनिया भर में हो रही है, दुनिया भर में इस खबर का चर्चा है। अल जजीरा ने इस पर रिपोर्ट की, वाशिंगटन ने इस पर स्टोरी लिखी है, CNN पर यह खबर चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में खबर कहीं नहीं चल रही है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। 23 सितंबर को असम में जो कुछ हुआ, भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर का कोई चर्चा ही नहीं है। हमारे सहयोगी हैं, मिलर टाइम्स में काम करते हैं, शान अशकर, उन्होंने एक डेटा जमा किया कि 23 सितंबर को जो कुछ असम में हुआ, लोगों के घर उजाड़े गए, फिर मारा गया, 0 पॉइंट से पुलिस ने फायरिंग की, फोटोग्राफर कूद कूद कर हमले कर रहा था, सामानों को जलाया गया। इन सब पर भारतीय मीडिया ने यानी टीवी चैनलों ने कोई रिपोर्ट की है, कोई प्रोग्राम किया है, कोई प्राइम टाइम का शो किया है, कोई डिबेट किया है, कोई हल्ला बोल और कोई दंगल जैसे प्रोग्राम में मास्टर स्ट्रोक में जगह दी गई है। जो जवाब आया है वो 0 में आया है। मैं डेटा के साथ आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि किस चैनल में ये खबर कितनी चली है। इतना बड़ा मामला है, इस मामले पर होना चाहिए था कि कम से कम लगातार कई दिनों तक डिबेट चलना चाहिए था, सत्ता वालों से सवाल होना चाहिए था, अपोजिशन को आना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बता रहा हूँ, मुल्क का सबसे बड़ा जो चैनल माना जाता है, जिनके सबसे ज़्यादा व्यूअर्स है, वो है आज तक पर इतने बड़े मामला पर अभी तक एक डिबेट नहीं हुई है। 23 सितंबर से आज हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं, ये 1 अक्टूबर है, महीना ख़त्म होकर दूसरा महीना शुरू हो गया है। 1 अक्टूबर यानी कुल मिलाकर के 10 दिन गुजर रहे हैं, अभी तक एक डिबेट आज तक पर इस पर नहीं हुआ है। ना हल्ला बोल में से जगह मिली है, ना दंगल के प्रोग्राम में, ना किसी और प्रोग्राम में। सिर्फ दस्तक के प्रोग्राम में सईद अंसारी ने थोड़ा सा इस प्रोग्राम का तस्करा किया है, उसमें कई सारे इशूज़ का तस्करा करते हैं, थोड़ा सा इशू इन्होंने इसको भी लिया है। उसके बाद 4 न्यूज़ आज तक ने चलाई, जो फुटलाइन न्यूज़ होती है, कई सारी खबरें चलती है, उसमें 4 न्यूज़ का तस्करा किया है। ललन टॉप ने इस पर एक वीडियो बनाई है और बस। उसके बाद इंडिया टीवी, रजत शर्मा का चैनल है, दावा किया जाता है ये भी बहुत बड़ा चैनल है, उसका प्रोग्राम है आपकी अदालत, बहुत मशहूर है। आपकी अदालत में सिर्फ एक न्यूज़ चली है, नॉर्मल सी एक न्यूज़ इंडिया टीवी पर चलाई गई। उसके अलावा इंडिया टीवी में कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं, कोई प्राइम टाइम नहीं, कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं। ये इंडिया टीवी का मामला है। चलिए, इसने तो एक न्यूज़ भी दिखा दी। उसके बाद देश का जो एक और बहुत बड़ा चैनल है ABP न्यूज़, जिसकी एक रिपोर्टर या एंकर है रुबिका लियाकत, हमेशा आकर के मुसलमानों की एडवाइस करती है, कैसे हो मेरे मुसलमान भाई, कैसे ऐसी सोच रख सकते हो, कैसे तालिबान के बारे में तुम फिक्र कर रहे हो। लेकिन खुद इंडिया में तालिबान से ज़्यादा जो बड़ी दहशतगर्दी हुई है सीरिया, इराक़ और दुनिया में जहाँ कहीं भी ऐसा मंजर नहीं था जो मंजर असम में हुआ, उस रुबिका लियाकत को इस खबर का पता ही नहीं है। मतलब उसके न ट्वीट से न उसके चैनल से लग रहा है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं। ABP न्यूज़ पर जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके मुताबिक एक भी खबर नहीं चली है असम में इतने बड़े एक्सीडेंट को लेकर के, एक भी डिबेट
प्राइम टाइम, स्पेशल रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, एक न्यूज़ तक एबीपी न्यूज़ पर नहीं चली है असम में पुलिस की फायरिंग पर। रूबिका लियाकत ने खुद इस पर कोई ट्वीट नहीं किया है, न दूसरे लोगों ने। उसके बाद देश का एक और बहुत बड़ा चैनल है जी न्यूज़, जो मुतशद्दिद हिंदू है, कट्टरपंथी लोग हैं, जो इस तरह के चैनलों को देखकर दहशतगर्दी पर आमादा हो जाते हैं। जी न्यूज़ ने भी इस पर एक खबर तक नहीं चलाई, एक रिपोर्ट तक उसने नहीं दिखाया है। प्राइम टाइम, स्पेशल शो तो दूर की बात है। उसके बाद एक और बड़ा चैनल है रिपब्लिक भारत, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, बांग्ला में भी है। रिपब्लिक भारत ने भी असम में पुलिस की फायरिंग पर एक खबर नहीं चलाई है। मेन स्ट्रीम के चैनलों में कुछ मिलाकर अगर खबरें चलाई है, इसको जगह दिया गया इस मामले को, तो एनडीटीवी, जिसके मशहूर एंकरों में रविश कुमार है, एनडीटीवी ने इस पर एक डिबेट भी किया है। 5-6 न्यूज़ उस पर चलाई गई है। देश की बात उनका प्रोग्राम में, उसमें इस खबर को जगह दी गई है। देश प्रदेश, उसमें इस खबर को जगह दी गई है। रियलिटी चेक में इस खबर को जगह दी गई है कि जो वीडियो वायरल हो रही है सही है नहीं, यानी सही वीडियो है, कोई वायरल नहीं है। उसके अलावा रविश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में दोनों खबरों का तज्जिया भी किया, जैसा कि हमें शान अशकर ने बताया। हमने नहीं देखा है प्राइम टाइम, उन्होंने हमें बताया चेक करते हुए कि रविश कुमार ने मोइनुल हक का और मनीष गुप्ता के मामले का एक मुआवजा भी किया है प्राइम टाइम में। तो हमने टीवी चैनलों का आपको आना दिखाया कि असम में तारीख का इतना बड़ा मामला हो गया, पुलिस ने 0 पॉइंट से फायरिंग की, 800 घरों को उजाड़ दिया गया और उस पर एबीपी न्यूज़ में कुछ चला ही नहीं है। इंडिया न्यूज़ में सिर्फ एक न्यूज़ है, जी न्यूज़ में चला ही नहीं है, रिपब्लिक भारत में कोई न्यूज़ ही नहीं है, आज तक में सिर्फ एक न्यूज़ है। मतलब ये देश के मेन स्ट्रीम चैनलों का मामला है। दूसरी तरफ मनीष गुप्ता का मामला है, उठाकर देख लीजिए, लगातार टीवी चैनलों पर यही खबर चल रही है। डिबेट में, स्पेशल रिपोर्ट में, प्राइम टाइम में, सभी तरह के शोज़ में मनीष गुप्ता की खबर चल रही है, उनकी वाइफ की वीडियो चलाई जा रही है। मनीष गुप्ता को इंसाफ मिला, ये एक अच्छी बात है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। हम सरकार की तारीफ भी करते हैं कि सरकार ने एक अच्छा काम किया कि एक मजलूम को फौरी तौर पर इंसाफ देने का काम किया। लेकिन सवाल ये है कि इंसाफ देने में मजहब, रंग, नाम को क्यों देखा जा रहा है? अगर देश सेकुलर है तो सबके लिए है, पुलिस है तो सबके लिए है, हुकूमत सबके लिए है, अदालत सबके लिए है, फिर मनीष गुप्ता को फौरी तौर पर इंसाफ और मोइनुल हक को कोई इंसाफ नहीं। मनीष गुप्ता को मारने वालों की छुट्टी बर्खास्त कर देना, उसकी नौकरी खत्म कर देना और मोइनुल हक के मारने वालों को एजाज देकर आगे बढ़ा देना। मनीष गुप्ता के मरने पर गम का इजहार करना, अफसोस का इजहार करना, मोइनुल हक की मौत पर किसी अफसोस का इजहार नहीं करना। मनीष गुप्ता के परिवार से जाकर लोगों का मिलना, सियासतदानों का मिलना, मोइनुल हक के परिवार वालों से जाकर मुलाकात नहीं करना, मनीष गुप्ता की मौत पर ट्वीट करना, अफसोस का इजहार करना, दुखी दिल बताना और मोइनुल हक की उसकी जो मौत हुई है पुलिस की दहशतगर्दी से, उस पर चुपचाप रह जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी रवायत है? ये सरासर दोगलापन है। ये हिंदुस्तान की रवायत, तहजीब और उसूलों के खिलाफ है। इंसाफ का मतलब है हर एक शहरी को इंसाफ मिलना चाहिए, हर एक शहरी की मौत पर गम का इजहार होना चाहिए, क्योंकि तमाम शहरी बराबर हैं। हिंदुस्तान के आईन ने हर एक को बराबरी का दर्जा दिया है, हर एक को इंसाफ, मसावात, आज़ादी और भाईचारे का हक हासिल है। किसी को यह हक नहीं है कि किसी को इंसाफ दे और किसी को ना दे। लेकिन अगर मजहब की बुनियाद पर इंसाफ दिया जा रहा है तो इसका मतलब है हिंदुस्तान के आइन की, दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। माइनॉरिटीज़ को ये फील कराया जा रहा है कि उसे इस देश में इंसाफ नहीं मिलेगा, उसे यहाँ रहने का हक हासिल नहीं है, जो सरासर दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। और यही चीज़ें जब लोग बोलते हैं, लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, मुद्दों को सामने लाते हैं, तो उन पर आरोप लगा दिया जाता है, उनके खिलाफ केस कर दिया जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है। जो कुछ था पूरा मामला हमने बता दिया आपको। और सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक मामला है वो मीडिया का, कि मीडिया किस तरह जानिबदारी बरत रहा है। असम के इतने बड़े मामले पर मीडिया चैनलों में कोई खबर नहीं चल रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। ऐसे मामलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। मिलत टाइम्स को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मिलत टाइम्स को जरूर फॉलो करें। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।